राहुल गांधी सांसद में फिर वही सवाल उठाएगा कि ये बताइए कि 20,000 करोड़ किसका है। ये पूछेंगे राहुल गांधी, चूंकि वो आदमी एक ईमानदार देशभक्त नेता है। यहाँ पे पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं, जो कि आज ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी को लेकर के आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्टे लगा दिया है और ये फैसले पर देश की निगाह बनी हुई थी कि आखिरकार जो मनमाना रवैया केंद्र सरकार का चल रहा था और उसको लेकर के आनन फानन में जिस तरीके से संसद सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई और उसके बाद उन्हें संसद से निकाला गया, उनसे घर छीना गया और तमाम तरीके से लांछन लगाए गए और राहुल गांधी को पहले ही निचली अदालत में बोला गया कि आप माफी मांग लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। पर राहुल गांधी ने ना निचली अदालत में माफी मांगी, ना हाई कोर्ट में माफी मांगी, वो सुप्रीम कोर्ट का और रुख करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी के द्वारा किया गया तो आज तस्वीर सामने है। जो लोग इस पर यह समझ रहे थे कि संविधान वो चलाएंगे, पर माय लॉर्ड ने यह साफ तौर पर बता दिया कि देश संविधान से चलेगा, आपके मनमाने रवैये से नहीं। किस तरीके से देखते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरीके से रोक लगाई है, जो मनमाना रवैया चल रहा था, क्योंकि इससे पहले निचली अदालत का फैसला, फिर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट आते आते स्टे लग जाता है। कितना बड़ा तमाचा है ये मोदी सरकार के ऊपर। देखिए, सच्चाई है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और आज सत्य जीता है और झूठ हारा है। और सत्य जो है वो लंबी दूरी तक तय कर सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन जीत उसी की होती है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, ये पूरा प्रोपेगेंडा की सरकार बनी है भारत में और प्रोपेगेंडा की सरकार के माध्यम से वो किसी इशू को ऐसा ज्वलित करते रहते हैं ताकि अपना काम वो करते रहें और इस तरह की बात को फैलाते रहें। हम सच्चाई ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले का स्वागत करते हैं। हम देशवासी इस फैसले की खुशी मनाते हैं कि आज ये राहुल गांधी जी का मामला सिर्फ नहीं है, मामला कोर्ट का है, अदालत का है। आपने किस इशू को उठाया है। इस देश के अंदर ना जाने कितने इशू ऐसे हैं जो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मोदी कह दिया और यादव कह दिया और राय कह दिया और सैयद कह दिया, शेख कह दिया, कोई जाति का बोध होता है या फिर नहीं होता। उस मामले को लेकर के आप कोर्ट में आ रहे हैं कि मोदी चोर है और फलां है, ये है, वो है। देखिए, पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल होता है। लोकतंत्र ने हमें कहीं न कहीं अधिकार भी दे रखा है और हम प्राइम मिनिस्टर पे भी उंगली उठाते हैं। यही देश की बनावट है और यही देश की स्थिति है और संविधान ने भी मुझे ये परमिशन देता रहा है कि हम वैसे लोगों को के खिलाफ भी जो उच्च पद पे हैं, हम उंगली उठाएंगे उनके ऊपर। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल गांधी जी ने इन बातों को कहा था। उनकी मंशा नहीं थी कि किसी को ठेस पहुंचाने की, कि किसी जाति विशेष को या समूह विशेष को हम कोई धक्का लगाएं। सच्चाई तो ये है कि मोदी कोई जाति नहीं है, वो एक गुटका जात से रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं उन मामले को लेकर आते हैं कि हम उस पर केस कर देते हैं। आज खंगाला गया है तो है नहीं। दूसरा, कितनी बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देश को कि वो खुद कह रहे हैं कि मोदी वर्ग जो है 13 करोड़ आबादी प्रभावित हुआ है और उसके मन को ठेस पहुंचा है। जनगणना का लिस्ट उठा के आप देख लीजिए कि मोदी 13 करोड़ है ही नहीं देश के अंदर, तो किन राज्यों के लोगों को लेके जोड़ दिया? क्या वो नेपाल और भूटान के भी लोगों को जोड़ा है क्या? और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी मोदी को ले आए हैं क्या? सच्चाई ये है कि ये प्रोपेगेंडा की सरकार और इसी तरह का काम करती रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो बिल्कुल स्वागत योग्य फैसले हैं और राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे भी अब और चुनाव लड़ाएंगे भी। क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी के बहाने जो है संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, अदालत ने फैसला दिया, तुरंत यहां से फैसला हो जाता है कि संसद सदस्यता बहाल की जाए राहुल गांधी जी की। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या दोबारा से उनकी संसद सदस्यता जो है उन्हें मिलेगी, जो उनसे घर छीना? मिलेगा तो जरूर मिलेगा।
वो संसद सदस्य जो है जो केस का उसको स्टे हो गया, उसको जो पनिशमेंट दिया वो पनिशमेंट तो स्टे कर दिया, तो स्टे कर दिया, उसके ऊपर पनिशमेंट है नहीं अभी, तो वो तो पार्लियामेंट का एमपी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जो लोग ऑर्डर दे दिए वो रिस्टेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जो ये मनमाना रवैया था खासतौर पर राहुल गांधी को, जिसे एक बात की वजह से संसद सदस्यता से निकाल दिया, कितना बड़ा देखते हैं कि संविधान पर हमला है? ये तो उचित नहीं है जो किया, वो तो इंटेंशनली किया ये लोग, तो आइन के ऊपर में चला गया। तो ये केस अपील किया, अपील में तो अपील होता है, जो कुछ पनिशमेंट होता है उसके खिलाफ में अपील होता है, तो अपील में तो अपील चल रहा है, तो उसे इतना जल्दी से उसको मेंबरशिप, पार्लियामेंट का मेंबरशिप खारिज करना नहीं चाहिए। ये संविधान पर सीधा सीधा हमला था राहुल गांधी को जिस तरीके से संसद सदस्यता से निकाला गया। कैसे देखते हैं जो आज ऐतिहासिक फैसला है? ये सिर्फ वायनाड का ही की जीत नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की जीत है, 140 करोड़ लोगों की जीत है ये। और जो लोगों का विश्वास था, आज सभी पूरे हिंदुस्तान की आंखें लगी हुई थी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया है राहुल जी के साथ, और तमाम 140 करोड़ भारतवासियों के साथ न्याय किया है, और लोगों का विश्वास अटूट हो चुका है भी अगर कोई बात सुन सकता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी बात सुन सकता है। क्योंकि राहुल गांधी का फैसले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मुहर लगाई उस पर नजरें हैं, क्योंकि इसके बाद 370 है, बिल्किस बानो का फैसला जो है वो 7 अगस्त को आना है, और मुद्दों पर कितना भरोसा बढ़ जाता है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर? हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, आगे भरोसा रहेगा। जो भी फैसला आएगा, हमारे माननीय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब बहुत नेक इंसान है, ईमानदार इंसान है, और जो भी फैसला करेंगे बड़ी ईमानदारी से फैसला करेंगे। जैसे आज हमारे माननीय राहुल जी का फैसला बड़ी ईमानदारी से किया गया है, तो आने वाला टाइम भी हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। क्योंकि जैसे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का नाम आता है, इंतखाब साहब, तो हुकूमत को कहीं ना कहीं इस नाम से डर है, क्योंकि पहले राहुल गांधी जब सड़कों पर थे तब डर लगता था, अब एक साथ कई ऐसे फैसले आने बाकी हैं, राहुल गांधी को लेकर के करारा तमाचा लग चुका है। कैसे देखते हैं आगे आने वाले फैसलों को लेकर? देखिए, कोई बायस्ड होके किसी को फैसला जस्टिस नहीं देते, वो आइन के कानून के हिसाब से देते हैं, और जो सच्चाई है, देखिए ये लोग भी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के दिमाग में ये बात थी कि राहुल गांधी को हम परेशान करेंगे तो राहुल गांधी परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी, अगर उनको कहा गया कि आप वहीं निचली अदालत में माफी मांग लेते या हाईकोर्ट में मांग लेते तो आपकी माफी होती, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम कुछ कहा ही नहीं, करा ही नहीं, तो हम माफी क्यों मांगेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। उसमें राहत इंदौरी का वो शेर है कि बादशाह जो है सिक्का भी फेंकता है तो गिरा हुआ सिक्का वो नहीं उठाता, और वो आपको जिस तरह से भीख में अगर मिली जाती है तो उसमें भी खुददारी रहती है। उस आधार पर भी राहुल गांधी ने जिस तरह से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार ये अपने आप में था कि हम परेशान करके इनको परेशान कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ मामला कि ये खुद परेशान हो गए। आज माने आनन फानन में, या क्या कहिए कि ये लंबा अब नहीं खींचे, राहुल गांधी तो उनका ग्राफ जो बढ़ रहा है, जिस दिन से सदस्यता समाप्त की उसी दिन आप नोटिफिकेशन एक होता है, और उसी दिन इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जाती है, एनडीएमसी को चिट्ठी जाती है, मकान खाली करने के लिए जाते हैं। आप देखिए कितना फास्ट ट्रैक पर काम होता है, और उसी फास्ट ट्रैक को लेकर के आज उनकी सदस्यता समाप्त कर पैदल कर दिया गया। राहुल गांधी कहे स्वागत है, अगर आप पैदल करते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे न्याय पर भरोसा है, मैं जाऊंगा। वो हाई कोर्ट जब रिजेक्ट किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के एक बेल के बाद उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास कहीं कोई अपोनेंट के पास कोई तरह का जवाब नहीं है। मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, और अंदर ही एक करीब 35 मिनट तक हमारे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुना गया, फिर उसके बाद महेश जेठमलानी जी को सुना गया, और उसके बाद 5 मिनट का टाइम लिया गया तीनों जस्टिस ने कि 5 मिनट के बाद हम फैसला करेंगे। तो वो चीज फिर बाद में आकर के रिपोर्टिंग लिखाया उसने। तो सच्चाई है कि जो चीज देखी जा रही है वो चीज सामने आ रही है, और राहुल जी आज परेशान कम है, सरकार ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी का तो ग्राफ काफी हाई हो चुका, अब उस हाई ग्राफ में इनकी बेचैनी बढ़ गई है। पहले तो था कि चुनाव में लड़ने नहीं दिया जाए, माने सब कुछ मेरा है, हम किसी तरह से हावी हो जाएं और उस हावी के माध्यम से हम सरकार को अपने कब्जे में रखें।
लेकिन अकेले राहुल गांधी इस सरकार को माने मजबूर किया और कानूनन उसके पक्ष में फैसला है। और राहुल गांधी सांसद में फिर वही सवाल उठाएगा कि ये बताइए कि 20,000 करोड़ किसका है, ये पूछेंगे राहुल गांधी। चूंकि वो आदमी एक ईमानदार देशभक्त नेता है यहाँ पे इस भारत में, जो लोगों की आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं राहुल गांधी जी से आज की तारीख में। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आज फैसला आना है। कल से हम लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे थे कि एक पैकेजेस चलाए जा रहे थे कि उत्तर हारे दक्षिण भागे, राहुल गांधी की तस्वीर और बड़े बड़े न्यूज एंकर जो हैं इस तरीके से लांछन लगा रहे थे। कैसे देखते हैं ये राहुल गांधी जी से इतना बड़ा खतरा कैसे हो गया अचानक से? देखिए, राहुल गांधी जी से खतरा वाजिब इनको ऐसा ही लग रहा है कि जो हालात सामने आ रहे हैं, हम कर्नाटक हम जीते हैं, हम हिमाचल हम जीते हैं। सच्चाई है कि एक गेंद को आसमान में उछालेंगे तो एक सीमा तक जाके वो वापस आएगा। आज सरकार की भी यही स्थिति है। कोई हमेशा लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं आता है कि पूरी जिंदगी आप जिंदा रहें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें हैं, उनको जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें मुद्दा को लेकर के आए थे उस पर काम करना चाहिए था, ना कि ये। आज सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं ये बात को पुनः कहता हूं, आपके माध्यम से भी फिर एक बार देश को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो भारतीय मुसलमान उसके पक्ष में है। वही मुद्दा है, वही एक पूंजी है। उसी को कभी चेक कर लूंगी दिखा के, कभी टोपी दिखा के, कभी दाढ़ी दिखा करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब देश समझ गया है कहीं कोई ध्रुवीकरण की बात अब नहीं होगी और ना ऐसा महसूस किया जा रहा है। इसीलिए आज लोग जो है कर्नाटक में भी मोहर लगाने का काम किया। आज 98% हिमाचल में हिंदू की आबादी है, वहां 2% मुसलमान है। जीतने का काम किसका हुआ? तो वो चीज अब घूम रहा है। दो लोग समझने लगे हैं हमारे आड़ में इस देश के हिंदुओं को और बेवकूफ आप नहीं बना सकते। इसलिए अब देश जो है राहुल गांधी को देख रहा है और वो इंडिया को देख रहा है।